केरल के तिरुवनंतपुरम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का किया दौरा। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष केंद्र से जुड़े 1800 करोड़ प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 3 योजनाओं को भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा का भी किया उद्घाटन। त्रिध्वनिक पवन सुरंग का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट से भी की मुलाकात। चारों एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष की सैर पर। गगनयान मिशन के लिए चयनित सभी 4 यात्रियों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया सम्मानित। दिया गया स्टैंडिंग ओवेशन। पीएम मोदी ने की चारों एस्ट्रोनॉट्स की तारीफ। कहा, भारत के इस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखते हैं। आप भारत की इस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। पीएम मोदी ने कहा, अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। चंद्रयान 3 को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, आने वाले वर्षों में हम एक बार फिर चंद्रमा पर जाएंगे। इस बार समय, काउंटडाउन और रॉकेट भी हमारा होगा। केरल के बाद शाम को तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को देंगे करीब 17,300 करोड़ रुपए की सौगात। यूपी समेत 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर मतदान। वोटिंग जारी। कर्नाटक में 4 और हिमाचल में 1 सीट पर मतदान। देर शाम आएंगे नतीजे। राज्यसभा के लिए सीएम योगी ने किया मतदान। जीत का किया दावा। कहा, सभी सीटों पर जीतेगी एनडीए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया मतदान। कहा, कांग्रेस बीएसपी का आता पता नहीं। समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस का आता पता नहीं है। बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी डाले वोट। यूपी से है राज्यसभा के उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एसपी के बीच कड़ी टक्कर। मैदान में बीजेपी के 8 उम्मीदवार और एसपी के 3 उम्मीदवार। एनडीए के 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। एसपी ने अपने 3 उम्मीदवारों की जीत के लिए बनाई रणनीति। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे राजा भैया। कहा, बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन। लखनऊ में हुई एसपी विधायक दल की बैठक। सपा की बैठक से गायब रहे 8 विधायक। राज्यसभा चुनाव में आज क्रॉस वोटिंग के आसार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी डाला वोट। कहा, जिन्हें लाभ मिलना होगा वो चले जाएंगे या जिनसे कोई बड़ा चुनावी वादा हुआ होगा वो चले जाएंगे। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे। जिनको लाभ मिलना होगा कुछ वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी डाला वोट। कहा, बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्य खत्म किए। खरीद फरोख्त पर शिवपाल यादव ने बीजेपी को दी धमकी। कहा, खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई। इस तरह से अगर होगा तो हम लोग भी आगे देखेंगे। आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते तो देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव हुआ रोमांचक। बीजेपी जेडीएस ने 5 उम्मीदवार को उतारा। कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से दिया इस्तीफा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश को त्यागपत्र सौंपा। सपा के पूर्व नेता मनोज कुमार पांडे के घर पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा, मनोज बीजेपी के पक्ष में करेंगे मतदान।
मनोज पांडे के इस्तीफे पर बोले सपा विधायक जाहिद बेग। कहा, ऐसा लग रहा है कि मनोज पांडे एनडीए को वोट नहीं करेंगे। नेताजी ने बहुत कुछ किया है। एसपी विधायक पल्लवी पटेल पर भी सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पल्लवी को किया था फोन। दोनों के बीच हुई बहस। शिमला में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया मतदान। कहा, राज्यसभा में कांग्रेस की होगी जीत। बिहार के भोजपुर में ईडी का बड़ा एक्शन। बिहार में लालू के करीबी सह संदेशक विधायक किरण देवी के 5 ठिकानों पर ईडी का छापा। बालू कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने की कार्रवाई। विधायक के घर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। छापेमारी की सूचना मिलते ही विधायक के घर पहुंचे समर्थक। पहले भी बालू कारोबार को लेकर हो चुकी है छापेमारी। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 16 लोगों को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। लश्कर ए तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी समेत 5 के नाम शामिल। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन। 93 साल के थे शफीकुर रहमान, संभल से थे सांसद। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिजनों को दुख सहने का मिले संबल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर वार। कहा, वोट के लिए व्याकुल है राहुल गांधी, लोगों को भड़काने का कर रहे हैं काम। वो चाहते हैं देश में कानून नहीं रहे, सामाजिक सौहार्द नहीं रहे। संदेश खाली जा रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नवसाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। धारा 154 के तहत हुई गिरफ्तारी। बिग बॉस प्रतियोगी अब्दुल रोजिक को ईडी ने 14 फरवरी को पूछताछ के लिए भेजा था सम्मन। आज मुंबई ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए शामिल होंगे अब्दुल रोजिक। नोएडा बहुत जल्द बनेगा सेमीकंडक्टर हब। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगी 2 मिनी कंट्री। नोएडा में जल्द बनेंगे कोरियन और जापानीज इंडस्ट्रियल शहर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का फैसला। नोएडा में बनेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क। कंपनियों के लिए जापानी और कोरियन शहर बसाएगा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के केंद्र रूप में करेंगे काम। कोरिया और जापानी कंपनी सेटअप करेंगी अपनी यूनिट्स। जेवर के पास 395 हेक्टेयर जमीन का किया जा रहा है अधिग्रहण। जापानी सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 5A में बनेगी। चंडीगढ़ में मिशन रोजगार कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब के सीएम भगवंत मान हुए शामिल। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल ने अमृत स्टेशन योजना का किया शिलान्यास। कहा, देश में हो रहा है विकास। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अल्मोड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल। सब्जियों और फूलों से बना रही हैं होली के रंग। केमिकल युक्त रंग से मिली मुक्ति। जैविक रंगों को बनाने के लिए महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में विंटर कार्निवाल का समापन किया गया भव्य आयोजन। समापन कार्यक्रम में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। युवाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। विंटर कार्निवाल के समापन समारोह में दिखा पंजाबी तड़का। भांगड़ा करते नजर आए युवा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से विंटर कार्निवाल का आयोजन। अर्थव्यवस्था को भी मिलेगी गति। कार्निवाल के दौरान स्नो स्पोर्ट्स का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा।